नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 85 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी का आरोप लगाया और त्योहारों को फीका बताया। नमस्कार, खबर विस्तार से। आज होली का त्यौहार है। बधाई के साथ होली पर शोर और प्रदूषण का रिकॉर्ड हर साल बढ़ता जा रहा है। वहीं हिंदू मुस्लिम धर्म का एंगल भी त्यौहार के बीच अपना स्थान नफरत बढ़ाने के लिए बनाता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा, पेपर लीक अब हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बन चुका है। पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के नाकामी को उजागर किया और अपनी चिंता जताते हुए कहा, मेहनती छात्रों और उनके परिवारों के लिए अनिश्चितता तनाव का कारण बनता है। उनके परिश्रम का फल छीन लिया जाता है। यह गलत संदेश छात्रों के बीच जाता है। बेईमानी मेहनत से बेहतर होती है। राहुल गांधी ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार बताया और कहा, यह छात्रों के भविष्य को खतरे में डालता है। उन्होंने याद दिलाया, 1 साल पहले नीट पेपर लीक मामले में देश को झकझोर कर रख दिया था। उसके बाद भी ऐसे मामलों की कमी नहीं आई। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने पहले विरोध के बाद कानून बनाने की बात कही थी और समाधान भी बताया था, लेकिन हाल में हुए पेपर लीक मामले ने उस कानून को विफल कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस समस्या का हल सभी राजनीतिक दलों, सरकारों को मिलकर कड़े कदम उठाकर करना होगा। उन्होंने कहा, परीक्षाओं की गरिमा बनाए रखना होगा। हमारे बच्चों का अधिकार परीक्षा की गरिमा बनाए रखने में ही सुरक्षित है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। पेपर लीक के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। हाल में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले सामने आए। राहुल गांधी ने पेपर लीक के मामले बार बार उठा रहे हैं। उन्होंने यूजीसी नेट के पेपर लीक होने गंभीर मामला बताया था और सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री यूक्रेन और रूस की लड़ाई तो रोक दी, लेकिन देश में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। उनकी मंशा पेपर लीक रोकने की नहीं है। पेपर लीक गंभीर समस्या है, इसका समाधान तुरंत होना चाहिए। वहीं सरकार और सरकार से जुड़े लोग महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, जनता से जुड़े मुद्दों को न उठाकर धार्मिक मुद्दे को उठा रहे हैं और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। होली का पवित्र त्यौहार यहाँ आपसी मेल जोल का त्यौहार है। इसको भी हिंदू मुस्लिम में बांट कर मनाया जा रहा है। सांस के रोगियों के लिए यह त्यौहार पीड़ाजनक बनता जा रहा है। धुआं और युक्त रंग पूरे त्यौहार को अपने आगोश में ले लिया है और आज की विश्वगुरु जनता अपने आप को उसमें ढाल रही, जबकि होली का त्यौहार पारंपरिक और प्राकृतिक रंगों से बने रंग से खेलने के लिए बनाया गया है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो और शरीर के किसी को हानि भी नहीं पहुंचाता हो, बल्कि वो शरीर की सुंदरता बढ़ाने में पवित्र रंग सहायक होते हैं। लेकिन आज वैज्ञानिक के केमिकल युग में रंग
ठीक रंग तो उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। कुछ लोग जिनको एलर्जी की समस्या है वह रंगों से परहेज करते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनके ऊपर रंग फेंक दिया जाता है। यह मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू ही है जो कि रंगों से परहेज अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से करना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्तमान अंधी दौड़ में रंगों से बच नहीं पाते। सभी के स्वास्थ्य का, भाईचारे का ध्यान रखते हुए होली का त्यौहार मनाएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार महंगाई, बेरोजगारी रोकने में विफल है। महंगाई चरम पर होने के कारण त्यौहार फीका नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई कम करने का वादा किया, लेकिन कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी को बढ़ावा दे रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस और जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं लोगों के पास काम धंधे नहीं हैं। होली के अवसर पर मनरेगा मजदूरों को महीनों से काम नहीं मिला है। बिना पैसे के मजदूर अपनी होली कैसे मनाएंगे। यही हालात कई सरकारी विभागों में है। कर्मचारियों के वेतन रुके हुए हैं। गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। देश में तथा राज्य में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों का शोषण हो रहा है। महंगाई की मार बढ़ती गई है, लेकिन उसका दिहाड़ी वेतन नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रखती है। ये त्योहारों में भी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। समाज में नफरत और अराजकता फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य में पहले से महंगाई चरम पर है। आम जनता त्रस्त और परेशान है। जेब में पैसे नहीं है। सरकार के मुनाफाखोरी से उनकी जेब कटती जा रही है। महंगाई दुगनी हो गई है, आमदनी आधी रह गई है। सरकार के पास महंगाई रोकने की कोई नीति नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दों को उछालकर जनता को उलझाना चाहती है, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को जानती है। इन्हें 2027 में हटाकर नफरत की राजनीति खत्म कर देगी। अखिलेश यादव ने आम जनता से जुड़े मुद्दे पर महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और साथ ही उम्मीद जताई कि 2027 में जनता भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर कर इनको आज लोगों के लिए रोजी रोटी, महंगाई, बेरोजगारी पर बात न करके नफरत की बात की जा रही है। होली, नमाज, रोटी पर भारी पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान। खबर विस्तार।